साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, मुसलमानों का आरक्षण मौलाना आजाद की मिली भगत से मुस्लिम चमचों द्वारा समाप्त करा दिया गया। सन 1945 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरे देश के नामी दलित चमचों द्वारा आरक्षण का जोरदार विरोध किया तथा राष्ट्रीय असेंबली में आरक्षण खत्म करने का विधेयक लाया गया, परंतु बाबा साहेब अकेले दम पर अछूतों के आरक्षण को बचा ले गए। जगजीवन राम ने बाबा साहेब व आरक्षण का विरोध किया था। संवैधानिक वादे के अनुसार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 26 जनवरी 1950 को हो जाना चाहिए था, परंतु कांग्रेस मनुवादी इसे 26 जनवरी 1953 तक घसीट ले गए, जब पंडित काका साहेब कालेलकर आयोग का गठन किया गया। कमीशन गठन करने में 4 साल की देरी का कारण यह बताया गया कि संविधान में पिछड़े वर्ग शब्द की व्याख्या न होने के कारण पिछड़े शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, जबकि इस शब्द का अर्थ भार्गव की डिक्शनरी में लिखा हुआ है। फिर भी 4 साल तक अर्थ ही समझ में नहीं आया। समझदारी इतनी कमजोर कि खूबसूरत बहाना भी नहीं बना पाए। फिर महान साहित्यकार पंडित कालेलकर की बुद्धि जवाब दे गई, जब उन्हें पिछड़े वर्ग की पहचान करना पिंगुल शास्त्र पढ़ने के समान कठिन लगा, जबकि पंडित तुलसीदास सिर्फ एक चौपाई व एक दोहे में इसकी पहचान बता गए कि जय वर्णाधम तेलित कुम्हारा स्व पक्ष किरात कोल करवारा व आभिर यमन किरात खल स्वपचादि अति अगुर पजे। परंतु पंडित कालेलकर ने इसकी पहचान सरकार से पूछी। सरकार को जानबूझकर समझ में नहीं आया तो फिर उसने आयोग को दोबारा समझने व पहचान करने भेज दिया। दलितों पिछड़ों के हितों को समझने व पहचान करने में सवर्ण सरकार व सवर्ण आयोग की समझदारी व निगाह दोनों कमजोर हो गई। पहले 4 साल तक अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन अब आयोग के पंडितों को इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने की बात समझ में आ गई, तो 30 मार्च 1955 को यह रिपोर्ट गृह मंत्री को प्रस्तुत की गई। संविधान के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी राष्ट्रपति को, परंतु जानबूझकर प्रस्तुत की गई कट्टरपंथी पंडित गोविंद वल्लभ पंत को। पंडित कालेलकर को शंका हुई कि कहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शुद्धत्व जागृत न हो जाए, इसे स्वीकार न कर ले, इसलिए सादा लोहा अपने सजातीय चुंबकीय लोहे की ओर खींच चला गया। पंडित के कहने पर कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट को बोगस घोषित करके नोट ऑफ डिसेंट लगा दिया। अन्य सवर्ण सदस्यों ने कोई ऐतराज नहीं किया। आज तक शायद ही किसी चेयरमैन ने अपनी ही रिपोर्ट को झूठा घोषित किया गया हो, लेकिन ब्राह्मणों की लीला न्यारी है। पंत ने धारा 340 को निरस्त कराने का हर संभव प्रयास किया तथा कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, परंतु सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने पंत के दलील को ठुकरा दिया। फिर पंत ने चाणक्य नीति का सहारा लेते हुए संसद में लच्छेदार भाषण देते हुए कहा कि जब कालेलकर आयोग से सिद्ध हो गया कि 90% भारतवासी पिछड़े हैं, तो फिर इसी का एक कारण से आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। सबका विकास होना चाहिए, तो इसी में पिछड़े वर्ग का भी विकास होगा। सर्वोदय भेड़ों और भेड़िया दोनों का उदय होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग पिछड़े हैं। ऐसा कहकर कालेलकर रिपोर्ट संसद के ठंडे बस्ते में रख दी गई। साथियों, इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में सोचा तक नहीं। सन 1977 में जब दलितों पिछड़ों के दम पर जनता पार्टी की सरकार बनी, तो कालेलकर आयोग लागू करने के लिए दबाव पड़ने लगा। पंडित मोरारजी ने सोचा कि अब बचना कठिन है, इसलिए टालने के लिए बड़े नाटकीय ढंग से प्रकांड विद्वान अधिवक्ता बीपी मंडल को, जो यादव समाज के थे, की अध्यक्षता में दिनांक 20 सितंबर 1978 को दूसरा आयोग गठित करवा दिया। दलील ये दी गई कि रिपोर्ट काफी पुरानी हो गई है, अब नए सिरे से पिछड़ी जातियों की पहचान होना चाहिए। बीपी मंडल को हर चीज जल्दी समझ में आ गई और उन्होंने पिछड़ी जातियों को पहचान कर 12 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। मनुवादी यही गच्चा खा गए। ब्रह्मा जी के मुख से निकले सरस्वती पुत्र ब्राह्मण 30 साल तक न तो समझ पाए और न पहचान कर पाए, और एक यादव ने 2 साल में समझ भी लिया और पहचान भी कर ली। इसके बाद फिर राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों व मुख्यमंत्रियों को भी मंडल आयोग की लिखावट समझ में नहीं आई। शायद मंडल ने सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि में रिपोर्ट लिखी होगी। ब्राह्मणवादी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इतने ना समझ कि उन्हें 30 साल तक पिछड़ों की रिपोर्ट समझ में नहीं आई,
परंतु वीपी सिंह को 30 दिन में व कांशीराम साहब को 3 मिनट में समझ आ गई। जब माननीय कांशीराम ने संसद को घेरा तो वीपी सिंह को भी 3 मिनट में समझ में आ गई। जब ना समझो कि समझ में जल्द आ गया तो समझदार कंप्यूटर मैन राजीव गांधी कैसे कहती कि उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन न समझने के लिए वे अपने नाना की तरह तुनक गए कि वीपी सिंह ने मुझसे क्यों नहीं पूछा। रिपोर्ट जल्दी में लागू कर दी। 30 साल लेट होने पर भी उन्हें जल्दी दिखाई दी, लेकिन राजीव भूल गए कि उनके नाना व मम्मी हिटलर की तरह किसी से भी नहीं पूछते थे। राजीव जी पिछड़ों के मुद्दों पर इतना अधिक सोचते थे कि उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। ब्राह्मणवादियों ने सोचा कि अब और अधिक देर तक सोचने समझने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मंडल आयोग रिपोर्ट को रुकवाने के लिए पूरे देश में हिंसक आरक्षण विरोधी आंदोलन छेड़े गए।